छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। हाँ, तोड़ दे, सब तोड़ दे। हाँ, ये भी तोड़, नहीं वो भी तोड़ दे। एक बर्तन नहीं बचना चाहिए घर में। हाँ, पानी पीते हो तो बोतल भी भर के रखा करो फ्रिज में। होटल में नहीं रहते हो तुम, घर है ये। जा बेटा, जरा भाग के धनिया ले आ मार्केट से। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, मुझे तो नौकरानी समझ रखा है ना। सारा दिन बस घुसे रहो फोन में। अरे वो शर्मा जी के बेटे को तो देखो, पहले स्कूल में टॉप किया, फिर IIT में टॉप किया, फिर स्टार्टअप शुरू करके 1000 करोड़ की फंडिंग ले ली। और एक तू है, हर संडे पता नहीं फोन पर कौन सा पॉडकास्ट सुन के खी जरूर जरूर तेरे नालायक दोस्तों ने ही बिगाड़ा होगा तुझे, वरना मेरी परवरिश इतनी खराब नहीं हो सकती। ये बातें सुनी सुनाई सी लगती है ना? माँ, मम्मा, आई, अम्मी, मम्मी, वैसे तो कई नामों से पुकारते हैं हम उन्हें, लेकिन वो शख्स केवल एक ही है जो पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो आपके कुछ कहने से पहले ही आपकी मन की बात समझ जाती है, जो आपकी बातें तब से सुनती और समझती आ रही हैं जब शायद आपने बोलना सीखा भी नहीं था, या जब आप शायद पैदा भी ना हुए थे, जो भूख लगने पर आपको खिलाती है। खा ले बेटा। नींद ना आए तो लोरी गा के सुनाती है। सो जा बेटा, सो जा। चोट लगने पे अपने हाथों से मरहम लगाती है, बोर होने पर चंदा मामा और परियों की कहानियां सुनाती है, अच्छे संस्कार देती है, सही गलत में फर्क करना सिखाती है, और हाँ, गलत राह पे चलने पे खरी खोटी भी सुना देती है। ये शैतानी कब बंद करेगा तू? हाँ, यूं तो माँ एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन माँ से बड़ा कोई रिश्ता होता नहीं इस जहां में। मरने के तो कई रास्ते हैं जनाब, लेकिन जन्म लेने का सिर्फ एक, और वो है माँ। किसी ने खूब कहा है, सिर्फ मूरत नहीं ममता की, तुझ में एक आग भी है। दुनिया माने जिसका कहा, माँ तुझ में वो बात भी है। जल परी नहीं कोई छुई मुई से, अब तू एक शार्क भी है। सिर्फ बच्चे ही क्यों, संभाल तू देश भी सकती है। तेरी सादगी, मासूमियत, तेरे कहने का ढंग, तुझसे ही तो दुनिया में है प्यार का रंग। कर गुमा खुद पर कि तुझ जैसा नहीं दूसरा यहाँ, माँ तेरी चमक रोशन करती है जहां। आज संडे है, लेकिन ये वाला संडे कोई आम संडे नहीं है। जी हाँ, आज का ये संडे बहुत स्पेशल है। जैसे हर साल अगस्त के फर्स्ट संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप डे, जून के थर्ड संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं फादर्स डे, उसी तरह मई के सेकंड संडे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है मदर्स डे। लेकिन क्या आप जानते हैं मदर्स डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत कैसे हुई? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। आज कहानियों का मंत्रा में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मदर्स डे की कहानी। वैसे तो हजारों साल पहले ग्रीक्स एंड रोमन्स मदर गॉडेसेस रिया एंड साइबल को वर्शिप कर मदर्स डे सेलिब्रेट किया करते थे, पर हम जिस मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं उसकी शुरुआत हुई थी करीब 100 साल पहले अमेरिका में। अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाली एना जाविस ने ईयर 1908 में अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद उनकी याद में चर्च सेंट एंड्रयूज में पहली बार लोगों से मदर्स डे सेलिब्रेट करने की अपील की थी। पहले कुछ सालों तक तो उनकी बातों को लोग अनसुना करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करने लगी। एना जाविस की मॉम का नाम था एना मारिया जाविस, जो कि एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट थी। वो अमेरिका के सिविल वॉर में घायल हुए सैनिकों को ट्रीट किया करती थी। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए वेस्ट वर्जीनिया में उन्होंने मदर्स डे वर्क क्लब्स की शुरुआत की,
जिसमें वो सभी मदर्स को अपने घायल हुए बच्चों को ट्रीट करने की ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन साल 1905 में एना मारिया जाविस लोगों की सेवा करते करते चल बसी और उनके 13 बच्चों में से उनकी 9th चाइल्ड एना जाविस ने स्टार्ट किया मदर्स डे का कैंपेन। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि साल में एक दिन मदर्स के नाम पर हॉलिडे होना चाहिए ताकि लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर अपनी मदर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पहले तो साल 1908 में यूएस कांग्रेस ने मदर्स डे के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर साल 1914 में वुडरो विल्सन, जो कि यूएस के 28वें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पैक्ट साइन किया कि मई के हर सेकंड संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो हो नहीं पाया जो एना जाविस को चाहिए था। एना जाविस सिर्फ इतना चाहती थी कि मदर्स डे के दिन सभी लोग अपनी मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें प्यार दें। लेकिन कुछ ब्रांड्स ने इस डे को कमर्शियलाइज किया और दुनिया भर में बड़ी ही तेजी से यह ट्रेंड शुरू हो गया, जिससे फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो के डर से लोग फॉलो करने लगे। लोग अपनी मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और चॉकलेट्स गिफ्ट करने लगे। इस बात का एना जाविस को बहुत दुख हुआ, इतना कि उन्होंने तो कई इंटरव्यूज में यह भी कह दिया कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि उनका शुरू किया गया मदर्स डे इस तरह कमर्शियलाइज हो जाएगा तो वो इसकी शुरुआत कभी ना करती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कोशिश भी की कि मदर्स डे सेलिब्रेशन बंद हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मदर्स डे के खिलाफ उन्हें कई सारे लीगल बैटल्स का भी सामना करना पड़ा। फिर एक दिन 84 की उम्र में हॉस्पिटल में एना जाविस की डेथ हो गई। पर ताज्जुब की बात सुनेंगे, जब उनकी डेथ हुई तो उनके हॉस्पिटल बिल्स को उन्हीं ब्रांड्स ने पे किया जिनका मदर्स डे की वजह से करोड़ों का फायदा हुआ था। वैसे मदर्स डे की शुरुआत करने वाली एना जाविस के खुद के कोई बच्चे नहीं थे यानी जिसने पूरी दुनिया को मदर्स डे सेलिब्रेट करना सिखाया, उसने खुद कभी ये डे सेलिब्रेट नहीं किया, ना तो अपनी मॉम के साथ और ना ही अपने बच्चों के साथ। तो बताइए कैसी लगी आपको मदर्स डे की ये सच्ची कहानी। आप भी अपनी मदर, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ या हर वो शख्स जो आपको माँ की तरह प्यार करती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और सेलिब्रेट करें अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। An M&M original.